Terrorism constitutes as one of the most serious threats to international security. It was just now. इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल जो है वो इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोरम में हैं टू क्रश टेररिज्म कंप्लीटली। ख्वाजा आसिफ साहब जो कि डिफेंस मिनिस्टर है पाकिस्तान के, अक्सर अजीब अजीब किस्म के स्टेटमेंट की वजह से न्यूज में रहते हैं। वैसे India was attacked, had faced a very gruesome terrorist attack. 22nd April, we lost about 26 innocent people had gone to a tour. उन्होंने कहा कि जी हम 30 इयर्स से मिलिटेंट्स को पाल रहे थे, हम डॉलर के लिए ऐसा कर रहे थे, हमने बड़े खराब काम कर रखे और इस तरह की कई बातें जो है ख्वाजा आसिफ साहब ने की हैं। इसके अलावा Terrorism constitutes as one of the most serious threats to international security. It was just now by President Putin so eloquently, and he felt that this is something for which all international security experts must this threat. It is an antithesis of everything that humanity stands for. India has been a victim of state-sponsored. In April 2025, the whole world watched the gruesome murder of 26 innocent civilians in front of their families, J&K, in Jammu and इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल जो है वो इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोरम में हैं टू क्रश टेररिज्म कंप्लीटली। अफगान तालिबान आर पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। मतलब इफ इंडिया रियली वांट्स टू क्रश टेररिज्म इन अफगानिस्तान, ओके दैट मेक्स सेंस। भाई कहां करेंगे टेररिज्म को क्रश? जहां पे दहशतगर्द जमाते हैं वहां तो करते नहीं है, ठीक है। सो द प्रॉब्लम इज द डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म इज कंप्लीटली डिफरेंट जो है, एंड विच रेस्ट यहां पे प्रॉब्लम आता है। जरा अजीत डोवल साहब की बात सुने, मैं इस पर तबसरा करना चाहता हूं। when India was attacked, had faced a very gruesome terrorist attack. 22nd April, we lost about 26 innocent people who had gone to a tourist, and we are committed, as you are committed, to fight against terrorism with all our might. We'll talk about the details a little later. The 25th session of the Indo-Asian Intergovernmental Session on Trade Culture was a very great success. A lot of new things have come, and a lot of things, follow-up actions have got to be taken. We'll be talking about that in much greater detail during the course of the session. But Excellency, here the world is passing through a very tumultuous situation. There's some unpredictability, there's some things that are uncertain. And in an environment like this, our old strategic and privileged partnership has got a very special role. But I would like your overall perception of the larger global situation, and probably that will give us a little more clarity. Though we know each other's position, we had been exchanging our thoughts and ideas at various levels. मतलब what kind of environment it is at the moment. तो ये जो अजीत डोवल साहब है, ये जाहिर बात है प्राइम मिनिस्टर मोदी के इंतहाई करीब तरीन जाते हैं, और मेरी इतला के मुताबिक तो जाहिर बात है ये जो पाकिस्तान का ये रिसेंटली स्पेस बनी है ग्लोबल स्टेज पे, अजीत डोवल साहब जाहिर बात है इस चीज़ को उन्होंने महसूस किया कि दिस इज़ नॉट समथिंग वेरी गुड, ये सही नहीं है और इसके ऊपर काम होना चाहिए। तो अजीत डोवल साहब को लंबी चौड़ी एक्सेस भी हासिल है, मैं आपको बात बताऊं, एक्सेस हासिल है उनको के अंदर, और जहाँ पे वो जाते हैं, ही इज़ नोन एज एन एमिसरी ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी के एमिसरी के तौर पे, यानी कि स्पेशल एलची के तौर पे जाने जाते हैं। अदर देन दैट NSA हिज ओन स्टेटस, बिकॉज ही वर्क्स विद द प्राइम मिनिस्टर के साथ, और ये सारा ब्रेन चाइल्ड उन्हीं का है, ठीक है, कि जनाब हमें हर कीमत पे जो है ना वो पाकिस्तान के साथ ये कर दें, पाकिस्तान के साथ वो कर दें, पाकिस्तान सही मुल्क नहीं है, पाकिस्तान ख़राब मुल्क है, पाकिस्तान का एवे ओवे, जो पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ नो दिस कि एक्चुअली द एंटायर फोर्स बिहाइंड ऑल दिस व्हाट इज गोइंग, वो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी को बताया। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उस आइडिया को सब्सक्राइब कर लिया और उन्होंने कहा ठीक है, वी लाइक इट। और देखना चाहिए कि इंडियन लीडरशिप जो है वो डोवल साहब की बहुत ज़्यादा सुनती है और उनको पता है कि भाई इस सिग्निफिकेंट चीज़ है। बहरहाल मैं आपको बात बताऊं कि जो ऑल इंडिया के अंदर कि सारे टाइम दे वांट टू लुक पाकिस्तान, मिसाल के तौर पे रूबियो साहब आए, मार्को रूबियो को क्या कहा इन्होंने, मार्को रूबियो को उन्होंने क्या कहा, इन्होंने मार्को रूबियो को कहा ना इसने हमें बहुत तंग किया हुआ, पाकिस्तान ने हमें बहुत तंग किया हुआ, ये किया हुआ हुई है वहाँ, ठीक है। अच्छा, वो मार्को रूबियो ने क्या कहा, मार्को रूबियो ने कहा कि यार बात ये है उनकी तरफ से, लेकिन उसने ये कहा कि जो इनका किरदार है पाकिस्तान का एट द मोमेंट। ख्वाजा आसिफ साहब जो कि डिफेंस मिनिस्टर है पाकिस्तान के, अक्सर अजीब अजीब किस्म के स्टेटमेंट की वजह से न्यूज में रहते हैं। वैसे तो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था और उससे पहले भी ख्वाजा आसिफ साहब जब कभी इंटरनेशनल मीडिया के सामने गए हैं तो उन्होंने इसने कहा कि जी हम 30 इयर्स से मिलिटेंट्स को पाल रहे थे, हम डॉलर के लिए ऐसा कर रहे थे, हमने बड़े खराब काम कर रखे और इस तरह की कई बातें जो है
ख्वाजा से साहब ने की है। इसके अलावा ख्वाजा ने एक स्टेटमेंट ये भी दिया था कि पहले जो थे वो हम अमेरिका के साथ या अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट की जो गवर्नमेंट्स है वो कहीं ना कहीं बंदी हुई थी, कहीं ना कहीं गुलाम बनी हुई थी। और जब उनसे पूछा गया कि अभी की गवर्नमेंट का, नहीं भाई ऐसा तो कुछ नहीं, अभी तो हम बिल्कुल गुलाम नहीं बने हुए। खैर ख्वाजा साहब की अपनी मजबूरी हो सकती है, लेकिन अभी पाकिस्तान के एक न्यूज चैनल पर इंटरव्यू ने कहा कि मेरे पूर्वज हिंदू थे, यानी कि जो इनके फोर फादर्स थे, यानी फैमिली में कुछ जनरेशन पहले जो लोग थे वो हिंदू थे। खैर ख्वाजा साहब ने मान ली और टीवी चैनल पर मान ली और उनका एक बड़ा वायरल है और उसके ऊपर लोग बातें कर रहे हैं। इससे पहले जब हम ये बातें कहा तारिक फतेह साहब थे और कई दूसरे लोग जब ये कहते हैं कि जी जो पाकिस्तानी हिंदुस्तान से यहाँ आए हैं, चाहते जो भी थे, तो ये सबके सब जो है वो ना तो तुर्क है और ना ही ये कह लीजिए कि इनका ताल्लुक जो है वो अरब कंट्रीज से है या तुर्क है, मगर कोई मानने को तैयार ही नहीं होता था कि हमारा डीएनए जो है वो हिंदुस्तानी है। सब यही कहते थे कि नहीं जी नहीं, हम तो तुर्क से हैं, हमारे जाने पहचाने। और आप लोगों के भी, जिनको आप लोग देखते सुनते हैं, उस किस्म के भी जो जर्नलिस्ट हमारे हैं, उन्होंने भी कई बार यही बात की है, ब्लड में जो है वो मतलब है ही नहीं। इस तरह से एक ब्लड टेस्ट जो करवाया या डीएनए टेस्ट फोर फादर से या उनके डीएनए में जो है उनका जो खून निकला वो जी अरब्स में से निकला या तुर्क में से निकला। और उसमें कहीं बिल्कुल ऐसा ही है कि पाकिस्तानी जितने भी हैं, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी इलाके से हो पाकिस्तान के, तो इनके पूर्वज जो हैं वो तो बिल्कुल हिंदू ही थे। अभी कौन कब किस वक्त किस जनरेशन में जाकर जो है वो मुसलमान हो गया या कर दिया गया, डरा के किया या धमका के किया या लालच दे के किया। कहती भाई हमारे जो फैमिली के लोग हैं वो तो मेरे ख्याल लालच में होंगे, क्योंकि डरते तो हम किसी के बाप से नहीं है। लेकिन बात सारी है कि हेलो दोस्तों, जय हिंद। आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। इंडिया के एनएसए अजीत डोवाल का यात्रा हुआ है रूस में, वहाँ गए हैं और वहाँ उन्होंने इंटरव्यू देते हुए स्पीच में कहा है कि हम आतंकवाद को एकदम से मिटा देंगे। हमारे यहाँ जो 2025 में पहलगाम में हुआ था, जो 25-26 लोग इनोसेंट मारे गए थे सिविलियंस, उनको और जो हैं सभी को मार देंगे हम। ख्वाजा सिफ साहब जो कि डिफेंस में को जो है हर जगह पे बहुत गौर से सुना जा रहा है, बहुत डिस्कस किया जा रहा है हिंदुस्तान में भी और